कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 8 बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर। हे हेलो एवरीवन, आज हम बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न अभ्यास। इसका पहला है आपकी बुक में क्वेश्चन कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे, है ना, घर गृहस्थी वाले थे, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ आदमी थे। ठीक है, फिर भी उनका आचरण जो था वो साधुओं जैसा था। वे सदैव अच्छी बातें कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लेते थे। वे बिना बात के किसी से झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा साधारण वेशभूषा में ही रहते थे। वे अपना मतलब उनकी जो उपज होती थी, है ना, जो भी फसल पैदा होती थी, उसको कबीरपंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते थे। वहां से फिर उसके बाद रिटर्न में उनको जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी में वो अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। दूसरा प्रश्न है इसका, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जो भगत की पुत्र वधू थी, उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। घर में और कोई था नहीं, तो भगत भी अपनी वृद्धावस्था में ही थे, है ना, वो भी उनका बुढ़ापा ही चल रहा था। वो नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान है जो अपने स्वास्थ्य की जरा भी चिंता नहीं करते। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय इसको मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी खुशी से उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनका चेहरा भी सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कनपटी टोपी वो पहने रहते थे। वे अपने गले में तुलसी की बेडौल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़ लिया करते थे। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। वे बहुत सादगी, सरलता, निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में गुजारा चलाते थे। किसी की भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम का वो इतनी ज्यादा बारीकी से पालन करते कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली जैसे सर्दी होती है, तो उसमें भी वो खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना और उससे पहले 2 कोस दूर जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण थी। छठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं बताएं। तो जो बाल गोविंद भगत है वो अपने मधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंककर सजग हो जाते हैं। सातवां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो जो मतलब सामाजिक मान्यताएं थी, है ना, कि ये परंपरा है समाज की, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो इन चीजों को नहीं मानते थे। तो पाठ में हमें ये कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत है वो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। जैसे पहला है, भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर ना तो शोक मनाया और ना ही उसके क्रियाकर्म को ज्यादा तूल दिया।
उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं अग्नि न देकर अपनी पुत्र वधु से अग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसका दोबारा विवाह करवा देना। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए यह यात्रा पूरी करते थे। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुति। अब जैसे कि जब धान की कटाई होती थी, है ना, तो क्या होता था कि अब जैसे भगत गाने लगते थे, तो जो जो भी वातावरण होता था उस टाइम पे वो कैसा होता था? तो आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल हवा चल रही है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हुई हैं। इसी समय भगत की गीत की आवाज गूंजती है। उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए क्या कर देती है? विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियां गुनगुनाने लगती है और गीत की लय ताल पर जैसे रोपाई करते हैं, है ना, तो उनकी उंगलियां भी उसी लय में चलने लगती है। अब आपका 9वां प्रश्न जो है वो रचना और अभिव्यक्ति से है। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई है? तो जो बाल गोविंद भगत है उनका पहनावा आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वो कबीर को साहब मानते थे और उनमें बहुत विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है, जैसे उनका जो पहनावा था वो कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी माला, मस्तक पर रामानंदी टीका होता है। वे अपने खेत की सारी उपज कबीरपंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे। वो कबीर के समान खरा व्यवहार करते थे। कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताते थे। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया है। उन्होंने कबीर की तरह ही जीवन को क्या माना है? नश्वर माना है। 10वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या रहे होंगे? तो जैसे कि कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर बाहरी आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले व्यक्ति थे। कबीरदास का जो सादा जीवन उच्च विचार भगत को बहुत पसंद शायद आया होगा, इसीलिए भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना बहुत पसंद आया होगा। 11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? भारत जो है हमारा वो गांव का देश है ना, गांवों का मतलब बहुत गांव है। यहाँ की 80% जो जनसंख्या है उसके जीवन निर्वाह का साधन क्या है? कृषि है। भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित है, जिसकी शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, धान की रोपाई जैसे काम शुरू हो जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। बच्चे पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलते नजर आते हैं। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। 12वां प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु प्राय गिरवे वस्त्रों में या राम नामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं। पर यह जरूरी नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है, इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु मानना सही नहीं है। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर ना करके उसके विचार व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी और विचारों की उच्चता देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध कर सकते हो आप?
ये सत्य की मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्यासित किया जा सकता है। जैसे पहला है, लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते हैं, और ये उनका क्या होता है, मोह होता है ना। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं, वो जीते जी उसे प्रेम का हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा को उन्होंने मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेले होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। वो अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। अब आते हैं इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न उत्तर। पहला है, भगत अपनी सब चीज साहब की मानते थे, स्पष्ट करें कैसे। बाल गोविंद भगत अपनी सब चीज क्या मानते थे, साहब की। इसका उदाहरण यह है कि उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब कौन है यहाँ पे, यहाँ पे साहब कबीर है। उस दरबार में उसे भेंट के रूप में देकर जो कुछ प्रसाद के स्वरूप में मिलता, उसी में गुजारा वो करते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे, उनकी प्रभाती गायन का वर्णन करें। भगत प्रभातियां कार्तिक से फाल्गुन महीने तक गाया करते थे। इन महीनों में वे कड़ाके की सर्दी में भोर में उड़ जाते थे, मतलब कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह उड़ जाते थे। वो नदी स्नान को जाते और लौटते समय पोखर के भिंडे पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुंह करके क्या गाते थे, प्रभातिया टेरना यानी गाना शुरू कर देते थे। तीसरा प्रश्न है, भगत अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे। क्योंकि उनका जो बेटा था वो सुस्त और कैसा था, बोधा था, इसलिए वो उसका खास ख्याल रखते थे और उससे प्रेम करते थे। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे, भजन गाते थे। भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस तरह ओतप्रोत हो उठता था। गर्मियों में भगत और उनकी मंडली आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते, वहां पुंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। बाल गोविंद एक पद गाते और उनकी जो मंडली होती थी वो उसे दूसरी तीसरी बार दोहराते थे, दो दो तीन तीन बार। धीरे धीरे स्वर की गति ऊंची होती और भगत गाते गाते नाचने लगते। इस तरह सारा आंगन जो था वो नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। पुत्र की मृत्यु पर भगत अपनी पतोहू को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कह रहे थे और क्यों। पुत्र की मृत्यु पर भगत तल्लीनता से गाए जा रहे थे और उनकी पतोहू विलाप कर रही थी। इसी समय भगत अपनी पतोहू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु खुशी का अवसर है, इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। मोह पतोहू भगत के चरणों में ही क्यों रहना चाहती थी। अब भगत जो थे वो क्या थे, वृद्ध थे। पतोहू के सिवा उनके परिवार में उनकी देखभाल करने के लिए और कोई भी नहीं था। पतोहू भगत की सेवा वो उनकी देखभाल करना चाहती थी और वो उनके पुत्र की विधवा के रूप में घर में रहकर भगत का सहारा बनना चाहती थी। बेटे के मरने पर भगत क्या कर रहे थे, बेटे के मरने पर भगत गा रहे थे। भादों की रात कैसी होती है, अंधेरी। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे, मधुर संगीत गायन पर। भगत गाते समय क्या बजाया करते थे, खंजड़ी। भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया, उनकी बहू ने। भगत पतोहू की दूसरी शादी क्यों कराना चाहते थे। लोगों का ये विचार था कि विधवा का पुनः विवाह धर्म के विरुद्ध है। भगत जी विधवा विवाह के समर्थक थे। आजीवन एक स्त्री अपनी इच्छाओं का गला घोट कर जिए, ये उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने पतोहू की दूसरी शादी का निर्णय लिया। भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, किस तरीके से, जिस तरह के नेम व्रत वाले भगत वाली भगत की दिनचर्या थी, उसी प्रकार उनकी मृत्यु हुई। वे अपने गायन के माध्यम से अपने साहब की निकटता पाना चाहते थे। ऐसा उन्होंने मृत्यु से पूर्ण सायकाल तक गीत गाकर किया। इसके अलावा वो जीवन में दोनों समय स्नान ध्यान करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने ससुर की चिंता करती थी कि उन्हें उसके बाद मतलब अगर वो चली जाती है तो कौन ही खाना पीना उन्हें ठीक से खिलाएगा, कौन ही उनको पूछेगा। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे, कबीर के। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, प्रभु मिलन का।
बाल गोविंद भगत देखने में किस तरह के व्यक्ति थे? एक तो मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था, कमर में एक लंगोटी, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी वो पहने रहते थे। बाल गोविंद किसको साहब मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत की किन बातों का लोगों को कुतूहल होता था कि वो बहुत ही ज्यादा जो कबीर जी के नियम थे उनको बिल्कुल बारीकी से अपने जीवन में अपनाना और उसका पालन करना, मतलब उसका एकदम बारीकी से उसको अपना लिया था और उसका पालन भी करते थे। भगत के संगीत को कौन अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती? भादों की अंधेरी अधरतिया, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गरज, बिजली की तड़प, झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्ट। बाल गोविंद भगत को किससे प्रेम था? संगीत से। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला या किस दिन देखा गया? जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। संवल शब्द का क्या अर्थ है? सहारा। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली, से क्या आशय है? इसका आशय ये है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके नित्य नियम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। Do like, share and subscribe and keep watching.